जिस निकाय युद्ध को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, उसके भविष्य पर बहुत जल्द पर्दा हटने वाला है, क्योंकि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में 5वीं बार की सुनवाई के बाद बहुत कुछ साफ हो गया। हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और 27 दिसंबर यानी मंगलवार को फैसला आने की उम्मीद है। कोर्ट में फाइनल सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों का पूरा दम दिखाया, लेकिन सुनवाई जैसे ही खत्म हुई, याचिकाकर्ताओं ने अपनी जीत मान ली, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे रहे जिस पर सरकारी वकील घिरते हुए दिखाई दिए। निकाय चुनाव में आरक्षण का जो मामला अदालत की चौखट पर तारीखों के भंवर में फंसा था, वो अब समाधान के मुहाने पर आ गया है। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हो गई। दोनों पक्षों ने दलीलों का दम दिखाया। कुछ बिंदुओं पर जज ने सरकारी वकील की दलील पर तल्ख टिप्पणी भी की। गर्मा गर्म बहस हुई और ये भी कहा गया कि जो राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि इसके पहले भी चुनाव हुए थे, तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया और आज ये निकाय चुनाव के लिए क्यों उठाया जा रहा है। तो उस पर जज ने तल्ख टिप्पणी की। ये कहा कि अगर पहले कोई गड़बड़ी हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। आप ओबीसी आरक्षण का डेटा कहाँ से लाए हैं, क्या सोर्स है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, ये सब जानकारियाँ दीजिए। इस बात पर बहस हुई और आखिर बहस खत्म हो गई है। ये भी सूत्र बता रहे हैं कोर्ट के कि फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और मंगलवार को ये फैसला सुनाया जाएगा। यानी इंतजार मंगलवार का है और कसौटी पर सरकार की नीति और नीयत दोनों है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने एक सुर में कहा कि मुद्दा आर्थिक या सामाजिक आरक्षण का नहीं, बल्कि राजनीतिक आरक्षण का है, जिसका पैमाना अलग होता है। 2017 का रैपिड सर्वे जो भी सरकार ने करवाया था, उस पर सर ने ये बोला, वकील साहब बोले कि वो घर घर करवाया गया था। बट जज साहब ने ये बोला कि जो 2017 में आपने सर्वे करवाया था, उसमें आदमियों की मुंडियाँ नहीं गिननी थी, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन जो एजुकेशनल दिया जाता है वो अलग है और पॉलिटिकल अलग है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन के लिए जो कास्ट पॉलिटिकली पिछड़ी हुई हैं, उनको रिजर्वेशन दी जाए। सुनवाई पूरी होने के बाद याचिकाकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। इंतजार मंगलवार का हो रहा और चर्चा इसी बात की ज्यादा है कि सरकार इस मामले में फंस चुकी है, क्योंकि न तो कमीशन बना था, न पॉलिटिकल रिजर्वेशन पर विस्तार से स्टडी हुई और न ही क्रीमी लेयर पर चर्चा हुई। और ये सारे बिंदु सरकार के फैसले पर पूर्ण विराम लगाते हुए नजर आते हैं। फाइनल डिसीजन ये 27 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा। सरकार ने रिजर्व कर लिया है, बट जैसा जज साहब के मूड से लगता है, उसमें बस यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा। बहस के दौरान बातें यही हुई कि सरकार ने पक्ष रखा अपना कि जो रिजर्वेशन है ये फाइनल रिजर्वेशन नहीं है, बट उन्होंने कहा कि आपने अगर रिजर्वेशन फाइनल नहीं भी है तो ओबीसी को आपने रिजर्वेशन दिया है और उसके लिए कोई डेडिकेटेड कमीशन नहीं बनाया है। जबकि आर्टिकल 16(4) में ये बोला उन्होंने कि इसमें जो है क्रीमी लेयर, जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है, उसको आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते हो पॉलिटिकल में, आप उसको एजुकेशन में रिजर्व दे सकते हो। 243T जो आर्टिकल है, उसकी बात जज साहब ने पूछा सरकारी वकील से कि इसमें तो लिखा हुआ कि आप क्रीमी लेयर को पॉलिटिकल में रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं, जहां पर सरकारी वकील इसका जवाब नहीं दे पाए हैं। और एलपी मिश्रा जो वकील साहब हैं हमारे, उन्होंने अपने सारे पॉइंट रखे और ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला इतना पेचीदा है कि कई बार सुनवाई के बाद भी बात समाधान तक नहीं पहुँच पाई थी। छुट्टी के बावजूद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई की तारीख लगी और अब ऐसा लग रहा कि इस विवाद का चैप्टर क्लाइमेक्स की तरफ है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कमीशन गठित करने की मांग की गई। कहा गया ये कमीशन ऐसा हो जो राजनीतिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट दे और उसी के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय हो। तर्क दिया गया मौजूदा आरक्षण प्रणाली से पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं हो रहा। अंदर सुनवाई हुई है। जो रैपिड सर्वे 2017 का हुआ था, उसमें जो है अनियमितताएं बढ़ती गई थी। उस आधार पे इन्होंने सीट का निर्धारण किया था, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने जो है पहले ही स्थगित कर दिया था। लेकिन आज डिटेल हियरिंग के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत आरक्षण निर्धारित किया गया सीटों का, इसका आप फिर से जो है निर्धारण करिए और फिर से सर्वे करने के उपरांत करिए। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इसी तरह के मामलों से जुड़े आदेशों को पढ़ा गया। याचिकाकर्ताओं की दलील को सरकारी वकील ने अपने तथ्यों से काटने की कोशिश की। सरकारी वकील ने बताया कि कैसे सरकार का रैपिड सर्वे डेडिकेटेड आयोग द्वारा किए गए ट्रिपल टेस्ट जैसा ही है। अब जज को सरकारी वकील की दलील में कितना दम दिखा, इसका फैसला मंगलवार को होगा, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी बात पर अड़े हैं। 2017 का जो सर्वे है वो रैपिड सर्वे है, द्रुत सर्वेक्षण वो नगर पालिका अधिनियम में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट दोनों में व्यवस्था दी गई है
कि अन्य पिछड़ी जातियों की संख्या की गणना करने के लिए आप एक रैपिड सर्वे कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जो हमारे यहाँ जनगणना होती है, सेंसस होती है हर 10 साल पे, उसमें जातियों के आधार पर जनगणना नहीं होती है, तो उन जातियों की गणना करने के लिए रैपिड सर्वे की व्यवस्था दी गई है। दलीलें पूरी हो चुकी हैं, अब जिरह का नहीं फैसले का वक्त है और कुछ दिनों के भीतर ये तय हो जाएगा कि निकाय चुनाव का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जब अदालत में निकाय चुनाव पर सुनवाई पूरी हुई तो बाहर आए वकीलों ने अप्रैल का जिक्र कर दिया, यानी इस बात की संभावना बढ़ गई कि निकाय चुनाव अप्रैल तक खिंच सकते हैं। कोर्ट अगर फैसले में कमीशन का जिक्र करता है और ट्रिपल टेस्ट को लेकर सरकार को निर्देश देता है तो निकाय चुनाव का आगे बढ़ना तय है, यानी जो चुनाव दिसंबर तक हो जाने चाहिए थे वो आरक्षण के विवाद के चलते 5 महीने आगे बढ़ सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये नहीं कि 27 तारीख को कोर्ट से निकाय चुनाव पर क्या फैसला आएगा। बड़ा सवाल तो ये है कि क्या निकाय चुनाव अप्रैल तक के लिए टलते हुए नजर आ रहे हैं। संभवतः चुनाव अप्रैल में हो सकता है, फरवरी जनवरी में कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर 5 बार हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई हुई और हर बार सरकारी वकील कमीशन के गठन और ट्रिपल टेस्ट के मुद्दे पर फंसते हुए दिखाई दिए। यही वजह है कि याचिकाकर्ता अपने पक्ष को मजबूत मान रहे और अगर याचिकाकर्ता की जीत हुई तो निकाय चुनाव का अप्रैल तक टलना तय माना जा रहा, क्योंकि कमीशन का गठन अगर होता है तो इस प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। बहस करके आए हैं वकील, पूरी इनकी जो टीम है वकीलों की वो बहस करके आई है और इन्होंने भी साफ कर दिया है कि जनवरी फरवरी में चुनाव की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि फैसला जो ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो 27 तारीख को यानी मंगलवार को आएगा, लेकिन इनका जो मानना है, जो बहस हुई है आज, जो अंदर तर्क वितर्क दिए गए हैं उसके आधार पर इनका कहना है कि अब जनवरी फरवरी में तो चुनाव की कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। कमीशन के गठन की बात भी ये कह रहे हैं कि कमीशन का गठन होगा और कमीशन का गठन जब हो जाएगा यानी राज्य सरकार को एक कमीशन बैठाना है, उस कमीशन में कौन कौन लोग होंगे इसकी राज्य सरकार ने इस आज की बहस के बाद एक अंदाजा लग गया होगा कि आगे क्या करना है और राज्य सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी होगी कि कौन लोग होंगे, कोई रिटायर्ड जज होंगे या रिटायर्ड IAS IPS होंगे। इस मामले में ऐसी चूंकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुरेश महाजन की जजमेंट डेडिकेटेड कमीशन बना करके और लोकल बॉडी वाइज स्टडी करने के लिए एक डायरेक्शन जो दिया है, तो हो सकता है उस डाटा कलेक्शन में कुछ समय लगे, इसलिए राज्य सरकार ने ये तर्क दिया कि हमने 2017 में जो रैपिड सर्वे किया है वहाँ भी एक डाटा कलेक्शन किया गया था, तो उस डाटा कलेक्शन को मान लिया जाए कि हमने ट्रिपल टेस्ट की कार्रवाई पूरी करी है। चूँकि बहुत बड़ा प्रदेश है और लोकल बॉडी वाइज डाटा कलेक्शन होना इसमें समय लगेगा, इसलिए इसमें समय लगने की संभावना पूरी है। यानी कोई खुलकर अप्रैल का जिक्र कर रहा तो कोई दबी जुबान में अप्रैल की तरफ इशारा कर रहा। उधर दूसरी तरफ सरकार है जो बार बार 2017 के रैपिड सर्वे का हवाला दे रही, लेकिन विरोध करने वाले पूछते हैं कमीशन कहां लापता हो गया। देखिए, सोशल जो आर्थिक आरक्षण है वो अलग है, शैक्षणिक आरक्षण अलग है और जो पॉलिटिक्स में आरक्षण है उसको अलग है। इन तीनों आरक्षणों को जज साहब ने यही बोला कि तीनों आरक्षण अलग अलग हैं और इनके आर्टिकल भी अलग अलग हैं सारे। अगर सभी को एजुकेशनल आरक्षण ओबीसी में जो कास्ट पहले से डिसाइड है उनको दिया जा सकता है, लेकिन सभी कास्टों को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स का रिजर्वेशन डिसाइड करने के लिए आप पहले एक डेडिकेटेड कमीशन बनाइए, उसी के आधार पर होगा। इसमें सुरेश महाजन वर्सेस महाराष्ट्र केस का निर्णय सुनाया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील से कहा कि आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया, जिसका वो उत्तर नहीं दे पाए। अब कोर्ट अपना फैसला जो है वो मंगलवार को सुनाएगी, उसमें जो भी बातें होंगी वो सामने निकल करके आएंगी। निकाय चुनाव का मुद्दा इस वक्त प्रदेश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये चुनाव शहर की सरकार बनाने का है। यही वजह रही कि हाईकोर्ट में सर्दी की छुट्टी के बावजूद सुनवाई हुई और छुट्टी के दरमियान ही फैसला भी सुनाया जाएगा, जिसके लिए 27 दिसंबर को फिर से अदालत के दरवाजे खुलेंगे। आज से जाड़े की छुट्टियां शुरू हो गई हाईकोर्ट में, लेकिन स्पेशल बेंच रिक्वेस्ट पर बैठी थी मुख्य याचिकाकर्ता के और ये माना जा रहा था कि आज इस मामले में कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, किसी न किसी हल पर पहुंचेंगे, क्योंकि 4 दिन बीते लगातार सुनवाई चल रही थी और 1 घंटे आधे घंटे से ज़्यादा सुनवाई नहीं हो पा रही थी। आज सुबह से 10:30 बजे जब जज आ गए थे, डबल बेंच के दोनों जज बैठ गए थे अपनी सीटों पर, उसके बाद से सुनवाई लगातार चली, 4:30 बजे तक चली और ये कर दिया गया है कि अब इस मामले में फैसला रिजर्व है और जो रिजर्व फैसला है वो मंगलवार को सुनाया जाएगा। यानी 5 दिसंबर को जैसे ही सरकार की तरफ से आरक्षण की फाइनल लिस्ट
जारी हुई थी उसके कुछ ही घंटे के भीतर ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच गया, क्योंकि कई लोगों को इस आरक्षण वाली नीति में छेद नजर आता है। कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि इधर कोई जनगणना हुई नहीं थी, रैपिड सर्वे के आधार पे आपने जो आरक्षण तय किया था वह गलत था, क्योंकि उसके बाद भी बहुत सी ऐसी विडंबनाएं हुई जिसको आपने इग्नोर किया है। सब चीज़ को आपको कंक्लूड करने के बाद आरक्षण के ऊपर कोई निर्णय लेना चाहिए था। अब मंगलवार को तय होगा कि मामला किधर जाएगा। क्या सरकार की दलीलें कोर्ट में टिकेंगी या फिर याचिकाकर्ताओं की जीत होगी? फैसला जो भी होगा वो सियासी फसाद जरूर खड़ा करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासी फसाद तो अभी से ही शुरू हो चुका है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में निकाय चुनाव को लटकाने और भटकाने के आरोपों पर जंग छिड़ गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा सरकार पर आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार ने फायदे के लिए आरक्षण तय किया। वहीं भाजपा ने पलटवार में कहा कि सपा आरक्षण को हथियार बनाकर चुनाव लटकाने की कोशिश कर रही है। निकाय चुनाव में हो रही देरी पर उत्तर प्रदेश की सियासत में दंगल छिड़ा है। शहर की सत्ता के चुनावी संघर्ष से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पहले भारतीय जनता पार्टी ने और उनके अधिकारी और कुछ मंत्रियों को खुश करने के लिए आरक्षण किया गया कि आरक्षण में कहीं भी किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कोर्ट में मामला है, मुझे उम्मीद है कि सरकार अपना पक्ष ठीक तरीके से रखेगी। जो चुनाव से भाग रहे हैं वही चुनाव नहीं चाहते हैं। मैनपुरी की हार के बाद अभी उभरे नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोग। जहाँ तक निकाय चुनाव से संबंधित विषय है, हम लोगों की पूरी तैयारी है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र करके चुनाव टलवाना चाहते हैं। दरअसल उम्मीद की जा रही थी कि दिसंबर की शुरुआत में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बीते 5 दिसंबर को आरक्षण की फाइनल सूची भी जारी कर दी गई, लेकिन फिर निकाय चुनाव का मुद्दा ओबीसी आरक्षण के मसले पर कानूनी दांवपेच में उलझ गया, जिस पर अब आरोप प्रत्यारोप की सियासत विस्तार ले रही। भाजपा मुख्य विपक्षी दल सपा पर जुबानी वार कर रही तो सपा देरी के लिए भाजपा को जिम्मेदार बता रही। देखिए, सरकार की अपनी तैयारी थी, पूरी तरह से तैयार थी, और जो आरक्षण का फार्मूला इन्होंने तैयार किया था रैंडम सर्वे के आधार पर, विपक्षी दलों का यही कहना है कि सरकार ने अपने फायदे के लिए ये आरक्षण व्यवस्था लागू की गई। यानी जहां जहां उनको लग रहा था, चूंकि परिसीमन हुआ है, बहुत सारे नए नगर निकाय बने हैं, नए नगर निगम बने हैं, बहुत सारे जो वार्ड हैं उनको काट छांट कर कई परिवर्तित कर दिया गया है, कुछ ऐसे इलाके जुड़ गए हैं जहां पर आरक्षित वर्ग जो है उसकी संख्या ज़्यादा है। तो ये जो रैंडम सर्वे के आधार पर किया गया था, ये सर्वे और आरक्षण व्यवस्था फार्मूला लागू किया गया था ये आरक्षण का, वो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं थे लोग। और आम चर्चा भी इसी बात की थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए एक फार्मूला तैयार किया है। निकाय चुनाव के लिए आरक्षण की फाइनल सूची जारी होने के बाद हाईकोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल कर दी गई। इन्हीं याचिकाओं पर भाजपा और सपा में जुबानी जंग जारी है। भाजपा का आरोप है कि निकाय चुनाव को लटकाने के लिए सपा के इशारे पर याचिकाएं दाखिल की गई, जबकि सपा का कहना है कि भाजपा निकाय चुनाव नहीं कराना चाहती। इस प्रकार की याचिकाओं को लगाना, मुझे लगता है कि पूरे विपक्षियों का ध्यान इसी बात पर है कि याचिका लगा करके चुनाव टले, यानी उनको कहीं ना कहीं अपनी जीत पर शंका लग रही है। इसलिए इस प्रकार की याचिकाओं पे लगाना और नगर निगम के चुनाव को टालना, इन चुनावों को, मुझे लगता है ये जनहित में नहीं है। मुझे लगता है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो सच बोल रहे हैं। षड्यंत्र हो रहा है, ये हम भी कह रहे हैं। जानबूझ करके आरक्षण के नियमों की अनदेखी करी गई, आरक्षण के नियमों को तोड़ा मरोड़ा गया, और जानबूझ करके PIL करा करके ऐसा सरकार योजना बना रही है कि सरकार पे आरोप भी ना आवे कि चुनाव नहीं करा रही और चुनाव कराना भी ना पड़े। साल 2017 में 28 अक्टूबर को चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी। 1 दिसंबर को निकाय चुनाव के नतीजे आ गए थे, लेकिन इस बार दिसंबर का महीना खत्म होने में महज 1 हफ्ता बाकी है और चुनाव की तारीखों पर सस्पेंस बरकरार है। यहीं से सवाल उठता है, आखिर निकाय चुनाव में देरी से फायदा किसे होगा? क्योंकि हर दल का दावा यही है कि निकाय चुनाव के लिए उसकी तैयारी पूरी है। राजनीतिक दलों के इस दावे के पीछे की वजह भी बड़ी है। कोई भी सियासी दल नहीं चाहेगा कि निकाय चुनाव की तारीख लोकसभा चुनाव के आसपास हो। सभी दलों की कोशिश होगी कि निकाय चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए उसके पास पर्याप्त समय हो।
आरक्षण में रहेगी, कौन आरक्षण से बाहर रहेगी, ये सब चुनाव आयोग कराता है। हमारा काम तो हमारी पार्टी का लड़ना है। ये जरूर है कि हमने काम किया है, तो हम निश्चिंत हैं कि चुनाव जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। ये पूरी तरीके से बेबुनियाद बातें करते हैं और भूपेंद्र चौधरी जी को कुछ पता नहीं है। जो गड़बड़ियां की हैं, जिस तरीके से मनमाना आरक्षण किया है, परसीमन किया है, उसके खिलाफ सुनवाई हो रही है, तो सुनवाई हो रही है, कोर्ट में चलने दीजिए। मतलब ये कि चुनाव के लिए सपा हो या फिर भाजपा, दोनों दल तैयार हैं। एक दावा सितंबर के महीने में निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट गई कांग्रेस का भी है। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का ड्रामा करती है, जैसे अभी एक नगर निकाय के चुनाव हैं। इन चुनाव को ना कराना पड़े तो अपने ही रास्ते से अपने ही लोगों के द्वारा कोर्ट भेज दिया गया, मामला जाके तक खड़ा है। तो ये तो उनकी एक प्लानिंग का हिस्सा है। सिर्फ भाजपा, सपा या कांग्रेस ही नहीं, बसपा भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी कर रही। हाल ही में ओबीसी वर्ग से आने वाले विश्वनाथ पाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, जबकि मुस्लिम मोर्चे पर गुड्डू जमाली और इमरान मसूद जैसे सिपाहियों की तैनाती की गई। फिलहाल राजनीतिक दलों के दावे अपनी जगह है। सवाल तो इससे कहीं आगे का है कि 27 दिसंबर को हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच क्या आदेश जारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। जाहिर है 27 दिसंबर को जो भी आदेश आएगा वो यूपी में नया सियासी बवाल पैदा करेगा, क्योंकि अगर सरकार को झटका लगा तो विपक्ष के पास हमला करने के लिए मजबूत आधार होगा, और अगर सरकार जीती तो विपक्ष पर चुभने वाले हमले होंगे। लेकिन कोर्ट में फाइनल सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं। फैसले की तारीख आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से भी ट्वीट आया जो बहुत कुछ इशारा करता है। हाईकोर्ट में सरकार की दलील फंसती हुई दिखी। इधर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आ गया। 10 शब्दों के इस ट्वीट से बहुत कुछ साफ है। न्यायालय के आदेश का स्वागत तो हर कोई करेगा, लेकिन सवाल है क्या वाकई निकाय चुनाव में आरक्षण की सूची के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति थी। कोर्ट बैठी है और कोर्ट ने सारी चीज़ें सुनी हैं, और कमीशन के गठन के बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जो लोगों के मन में एक गलतफहमी या कहें कि उनके मन में बात थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए अपने जो जातीय समीकरण है उनको साधने की कोशिश कर रही है, ये उनके मन से बात निकल जाएगी। इधर 3-4 महीने का जो प्रक्रिया है, जो समय लगेगा, और निष्पक्ष तरीके से जब कोर्ट की निगरानी में चुनाव होंगे। यूपी निकाय चुनाव के मामले में याचिकाकर्ताओं के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इतिहास काम आया। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले की कॉपी अहम रही, ट्रिपल टेस्ट का घेरा असरदार रहा। हालांकि फैसला क्या होगा, इस पर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। जिस हिसाब से आज बहस चली उससे तो यही लग रहा है कि फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, और जितने भी जो 64 याचिकाएं हैं उसी में आएगा। उसके बाद ट्रांसजेंडर का मामला उठा, एससी का मामला उठा, सारी याचिकाएं हैं, उसमें से 34 याचिकाएं ऐसी हैं जो सिर्फ ओबीसी को लेकर के हैं। तो 34 याचिकाओं पे तो फैसला मंगलवार को आ जाएगा। निकाय चुनाव का भविष्य कोर्ट के फैसले पर टिका है। अखिलेश अभी से ही ये कह रहे कि मैनपुरी में हार के बाद सरकार चुनाव से भाग रही, लेकिन दूसरी तरफ उन पर पलटवार भी तेज है। अखिलेश यादव जी हर चीज़ में जो है राजनीति खोज लेते हैं। जो भी तरीका है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, हर चीज़ का सही तरीके से उसको पालन किया गया है। सबकी अपनी अपनी दलील है। एक जवाब कार्यकर्ताओं का भी आया, जिन पर चुनाव को लटकाने का आरोप लगाया जा रहा। आप बीमार होंगे तभी अस्पताल जाएंगे, तो जब चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था दी जाने लगी, ऐसा संभावना थी कि शायद ट्रिपल टेस्ट मान करके वो आरक्षण देंगे, लेकिन उन्होंने ट्रिपल टेस्ट माने बिना 5 दिसंबर 2022 को एक प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दी आरक्षण की। तो लोगों को लगा कि इन्होंने ट्रिपल टेस्ट नहीं माना और फिर उन्होंने याचिका दाखिल की। एक तरफ सरकार खड़ी है तो दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं का एक समूह जो अपनी जीत तय मान रहा, सरकार की 2017 वाली दलील पर ब्रेकर लगा रहा। 2017 का सर्वे जहां तक मैं समझता हूं कि शायद रैंडम सर्वे था और रैंडम सर्वे के आधार पर हुआ था, इसलिए वो आधार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद या फिर जो महाराष्ट्र और तमिलनाडु का मसला है उसके सिनेरियो में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सरकार की बात कोर्ट में एक्सेप्ट होना मुश्किल है। विपक्ष हमेशा ये दबाव बना रहा है कि 2017 के आंकड़े के अनुसार चुनाव न कराया जाए, बल्कि नए सर्वे किए जाए, नए आंकड़े के अनुसार चुनाव कराया जाए। वहीं सरकार इस फैसले पर अडिग है। 2017 के ही निर्णय पर उन्होंने आधार मानकर चुनाव कराने का फैसला किया है, इसलिए दोनों में टकराव है, दोनों ही कोर्ट के सामने है। नगर निकाय का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले
उत्तर प्रदेश का ताजा मूड बताएगा, जनता की नब्ज समझाएगा और लोकल लेवल की राजनीति का माहौल दिखाएगा। अब ऐसा लग रहा कि राजनीतिक दलों को तैयारी के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। राजनीतिक दलों की तैयारी यानी भाजपा की तैयारी तो पूरी थी ही, और जो दल हैं समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, चूंकि ये चुनाव ऐसा निकाय चुनाव होने जा रहा था जिसको लोकसभा का एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा था, यानी 2024 में जो लोकसभा चुनाव होना है उसका सेमीफाइनल माना जा रहा था और इसको लेकर सारे दल तैयार थे। हालांकि छोटे छोटे दल भी तैयार हो गए थे। अब की बार सबसे बड़ी बात यह थी कि सिंबल पर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी ने भी कहा था कि अब हम सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे, निकाय के चेयरमैन हो या महापौर हो। भाजपा की कोशिश है कि 2017 से भी ज्यादा बेहतर नतीजे दिखाए जाएं, तो सपा मैनपुरी विजय के बाद विधानसभा चुनाव की हार का बदला लेना चाहती है। कांग्रेस और बसपा की कोशिश भी जमीन पर खुद को मजबूत दिखाने की है, लेकिन लड़ाई का वक्त क्या होगा ये तय 27 दिसंबर को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का पेच यूपी की पॉलिटिक्स का पारा बढ़ा रहा है। सपा और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन सवाल है आखिर ओबीसी आरक्षण में पेच फंसा कहां है और ट्रिपल टेस्ट की थ्योरी क्या है, जिसे आधार बनाकर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। पाँच दिसंबर दिन सोमवार, नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निकाय चुनाव में फाइनल आरक्षण की सूची जारी की थी। अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें 2 हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए कुल आरक्षित सीटें 4 हैं। 200 जो नगर पालिका परिषदें हैं उनमें अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षण है वो कुल 27 सीटों का है। सरकार की ओर से जारी आरक्षण सूची के मुताबिक 17 नगर निगमों में महापौर की 4 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। मेरठ और प्रयागराज नगर निगम में महापौर की सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। मथुरा, वृंदावन और अलीगढ़ में महापौर की सीट ओबीसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई, जबकि आगरा और झांसी नगर निगम में महापौर की सीट एससी वर्ग के लिए सुरक्षित की गई। नगर पंचायत अध्यक्ष की 545 सीटों में से 147 ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। नगर पालिका चेयरमैन की 200 सीट में से 18 ओबीसी महिला और 36 सीट ओबीसी के लिए आरक्षित की गई। लेकिन निकाय चुनाव के लिए सरकार ने जो आरक्षण व्यवस्था लागू की उसे हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई। देखिए, जो दो तीन चीज़ें और सारी आशंकाओं और संभावनाओं पर चर्चाएं हो रही हैं। जो मुख्य याचिकाकर्ता हैं शरद पाठक, उनका कहना यह है कि चुनाव के लिए जो कमीशन की बात कही है, उन्होंने अपनी तरफ से कमीशन के गठन की बात कही है, उसको कोर्ट ने मान लिया है और कमीशन गठित होगा। ओबीसी आरक्षण का जो फार्मूला है वो राजनीतिक आधार पर होना चाहिए, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पर होना चाहिए, ना कि सोशल बैकग्राउंड पर होना चाहिए, ये तर्क भी दिए गए। तो वो कमीशन जब गठित हो जाएगा तो स्पेसिफाई करके जो रिकमेंडेशंस देंगे कमीशन के जो लोग होंगे, कमीशन के लोग अपने रिकमेंडेशन देंगे, उसके आधार पर राज्य सरकार एक नया आरक्षण, ओबीसी आरक्षण का फार्मूला तैयार करेगी। हाईकोर्ट में दलील दी गई कि ओबीसी आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। सरकार की ओर से दी गई आरक्षण व्यवस्था ट्रिपल टेस्ट के मानकों के अनुरूप नहीं है। असमंजस की स्थिति चल रही थी कि आज क्या होगा, क्या आज निर्णय लिया जा सकता है या ऑर्डर रिजर्व रखा जा सकता है अगर आयोग के गठन की बात होगी। ये सारी असमंजस की स्थिति साफ हो गई है और 27 तारीख आखिरी दिन होगा इस पूरे निकाय चुनाव के मामले को लेकर, जब सारी तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। ऑर्डर लिखा पढ़ी में आ जाएगा, जज का जो डबल बेंच है उनका ऑर्डर आ जाएगा कि अब चुनाव होगा या नहीं होगा। बहस हो चुकी है, दोनों पक्षों के तर्क वितर्क सामने आ चुके हैं। दरअसल 2021 में महाराष्ट्र के विकास किशन राव गवली ने ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर ही मध्य प्रदेश के सुरेश महाजन की ओर से एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट को परिभाषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए थे कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की औपचारिकता पूरी करनी जरूरी है। ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग का गठन करना जरूरी है। आयोग ओबीसी वर्ग की शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करेगा। आयोग बताएगा कि ओबीसी वर्ग को आरक्षण की जरूरत है या नहीं। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के इसी दिशा निर्देश का पालन नहीं हुआ।
कि अन्य पिछड़ा वर्ग को निकाय चुनाव में आरक्षण देने के पूर्व एक ट्रिपल टेस्ट किया जाएगा। उस ट्रिपल टेस्ट में 3 बातें कही गई थी। नंबर 1 ये कि एक डेडिकेटेड कमीशन की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी और उस अध्ययन के बाद एक रिपोर्ट पेश करेगी। नंबर 2 था कि वो डेडिकेटेड कमीशन अपना एक रिपोर्ट पेश करेगा और तीसरा ये था कि जब वो रिपोर्ट आ जाए तो उस पर प्रोपोर्शन पे आरक्षण देना था और वो आरक्षण नंबर 3 बिंदु ये था कि वो आरक्षण 50% से ज़्यादा ना हो जाए। ये 3 बिंदु माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट का साफ निर्देश है कि निकाय चुनाव में अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग का आरक्षण कुल सीटों के 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस दिशा निर्देश को दरकिनार कर 2017 में हुए ओबीसी सर्वे को आधार बनाकर चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था के मुताबिक आरक्षण सूची जारी कर दी। कि रोटेशन गलत किया जा रहा है। 2000 इसमें रोटेशन की व्यवस्था ये है कि पहले शेड्यूल कास्ट को रोटेशन आरक्षण दिया जाएगा, फिर बैकवर्ड क्लास को दिया जाएगा, फिर महिलाओं को दिया जाएगा और जहाँ पे महिलाओं का आरक्षण खत्म हो जाएगा उसके बाद अगली बार जब 5 साल बाद चुनाव होंगे तो जिस सीट पर महिला का आरक्षण खत्म होगा उसके आगे से आरक्षण फिर शुरू किया जाएगा। ये रोटेशन की मंशा है संविधान की। इसको वायलेट किया गया था 2017 में क्योंकि उन्होंने इस तरह से आरक्षण नहीं दिया था। तो दूसरा बिंदु ये था कि रोटेशन सही किया जाए और 2017 के रोटेशन को शून्य मानते हुए 2012 के रोटेशन पर ये आरक्षण की व्यवस्था की जाए। हाईकोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर कुल 51 याचिकाएं दाखिल की गई और हर एक याचिका में राज्य सरकार की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाए गए। दिलचस्प बात यह है कि 12 दिसंबर से अब तक हाईकोर्ट में 5 बार सुनवाई हो चुकी, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार अपने फैसले को सही साबित नहीं कर पाई। अब सबकी निगाहें 27 दिसंबर को आने वाले हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हैं, जब इस पूरे मामले पर पूर्ण विराम लग जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।